जय श्री हरि जय जय श्री राधे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। भक्तों, 34वां अध्याय प्रारंभ। आप परिवार सहित आनंद लीजिए। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। जय श्री हरि जय श्री राधे। श्री सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृंदा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, जय श्री हरि, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पुंज वृंदो, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और वहाँ जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गो का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उदालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। जय श्री हरि। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन
जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु जी से कहा, जय श्री हरि प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, जय श्री हरि, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थिति लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। जय श्री हरि। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहां बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो आइए भक्तों, श्री तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवाय गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुम्र, लिखे वाक्य कुशदास। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिश्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष कर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋचित वह ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करे, बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातुकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों,
किसी चीज के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री में पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको अर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और इसके बाद सपत्नी यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलगान करे। उस समय स्त्रियों के मंगलगान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शयादान करना चाहिए और ऋतुवजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज और जाति भोज करना चाहिए। जय श्री हरि। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य सदा भक्ति से युक्त होकर सतत शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, 34वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 35वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा प्रथम दिन प्रातःकाल नंदी मुख श्रद्धा और मां त्याग करके गोधूलिये लगन में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्रणाम करे। निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करे। जय श्री हरि। ओम अस्तस्य ब्रह्मो वै दित्या प्रहारद श्री श्वेद्वरा कल्पे जम्बूद्वीपे भारत खंड विक्रम आदित्य राज्य अमुक संवत्सर अमुक माह अमुक मास अमुक पश अमुक तिथि अमुक वास्त्र अमुक गोत्र उत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा वैगुप्तो मामाखिल विधि पातक शमन पूर्चक भिष्ट सिद्ध्यत सकल विधन सामनार्थ मथुरा योग मेश्वयाभि वृंदयत श्री विष्णु देवता प्रत्यय तुलसी विवाह करम करिष्ये। इस जगह जहाँ अमुक शब्द आया है, वहाँ पर उस संबत महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तगत गणेश पूजनम स्वास्थ्य पुण्य आवाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूतगण आदि सेवितम कपित्थे जम्बुफल चारुभस्नम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं
शुक्लांबरधरं देवं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजम् शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजम्। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्प असत हाथ में ले गणेश जी पर चढ़ावे और तत्पश्चात स्वास्ति वाचन और पुण्यहा वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात धूप कुशा द्वारा कलश के जल के छूटे लगाता हुआ निमन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम शांतिस्तो पुष्टिर्तो तुष्टिर्तो बुद्धिर्तो आविधनम तो आयुष्तमस्तु आरोग्यमस्तु शिवकरमस्तु करम समस्तु वेशमर्दिस्तु शास्त्रं समर्दिस्तु धन धान्य समर्दिस्तु इष्ट संपदमस्तु अरिष्ट निरंशमस्तु यत्पापं रोगम् अशुभ शुभ अशुभ कल्याणं तद्दूरे प्रतिहस्तं तु तस्यन्तु दत्तो उत्तरे मरमणि ऊर्विधनमस्तु उत्तरोत्तरमैर्भिर्भिभन्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभाय शोभने सम्पदं नो तिथि संपदं तो तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रहे लगन संपदो अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लगन आदि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्वा पंचाली प्रसन्न हो, अग्नि परोगा और विश्व देवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मारुतगण देवता प्रसन्न हो, महेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती शारदा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्म वेदी पापी दुराचारी निंदक व्याभिचारी विधनहर्ता तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो, जल ऋतु औद्या नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतियाँ दिन रात घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि ग्रह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋग्वेद ब्राह्मणों का वरण करे अर्थात उनके तिलक और मूली बंधन करे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्थ्य वन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ऐसा मंत्र बोलते हैं। ओम पुवेरस्तु गोविंद अग्न्याम वरुण वजे यान्यारस्तु वराहो नारिस्तु। इस प्रकार यह प्रथम पंक्ति है। इसमें 5 पंक्ति आती हैं जो संक्षिप्त में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर असत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करे। ओम ये राजा वजीव्रतो दानवेदो महावदे तेन तवा प्रतिविधानी रसो मांगल माचले। इस मंत्र से यजमान के मूली बांधे और बाद में
आदित्ये वैशवो रुद्रा विश्वदेवा महाबला नीलकांते प्रचंतु धर्म कामस्तिदे। उपयुक्त मंत्र से तिलक करें। इस प्रकार यजमान के रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद क्रमोत्तरित को जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित मंत्र के द्वारा करे। ब्रह्मा मुरारी संभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुद्ध च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दीजिए। पतिव्रता प्राण देते पत्नी ऐसा कहकर दुख के श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वरों के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि यह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्धान हो गए। जलंधर के उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध ही पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। जय श्री हरि। रहेगा। मैं डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वे जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय हुए देखा तो उसमें उसे एक सिर दिखाई दिया। वह कांतिहीन था, इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होने लगी। वह सज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु जय श्री हरि ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार की शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। जय श्री हरि। जय श्री बांके बिहारी लाल की। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, कार्तिक मातम्य कथा के 35वां अध्याय संपन्न हुआ और आप सभी भक्तों से निवेदन है, यदि आप यह पाठ कार्तिक पुण्यों को नदी तट पर बैठकर भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
जो लोग पूरे कार्तिक स्नान पूजा आदि नहीं कर सकते या असमर्थ हैं किसी कारणवश, तो वह लोग चतुर्दशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 5 दिन में कोई भी एक दिन भी चुन सकता है और गंगा नदी पर स्नान कर यह पाठ श्री हरि को अवश्य सुनाए। जो गंगा नदी नहीं जा सकते वह पीपल वृक्ष के पास बैठकर भी कर सकता है या बड़ वट वृक्ष पर भी पास जाकर पढ़ सकता है। इसका आपको कार्तिक मातम्य का पूरा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप धार्मिक कार्य संबंधी जो भी आपको कर्म इत्यादि कराना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे। कार्तिक मातम्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास आपके जीवन में प्रकाश लाए, धन लक्ष्मी लाए, प्रेम लाए, ऐसे सुख समृद्धि मान सम्मान आपको प्राप्त हो। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।